देखो, अपन को क्या लेक्चर 17, तो लेक्चर 17 में अपन को क्या पढ़ना है, पहले डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, फिर अपनी मोमेंटम थिकनेस, फिर अपनी एनर्जी थिकनेस। तो मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं डेल स्टार से। इसका फॉर्मूला होता है 0 to del 1 - u/u स्टीम इंटू dy। ओके। और मोमेंटम थिकनेस क्या होती है, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 to del इंटीग्रेशन 0 to del u/u स्टीम 1 - u/u स्टीम इंटू डी वाई। ओके। एनर्जी थिकनेस क्या होती है, दैट इज डेल डबल स्टार। तो 0 to del इंटीग्रेशन u/u स्टीम 1 - u² स्टीम का स्क्वायर इंटू डी वाई। ओके। शेप फैक्टर क्या होता है, तो मोमेंटम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस दैट इज डेल स्टार अपॉन थीटा का, डेल स्टार अपॉन थीटा का जो रेशियो होता है वो शेप फैक्टर होता है। अब क्वेश्चन में अपन को क्या है, बाउंड्री लेयर दी गई है, अपन को क्या निकालना है, एस स्टार, थीटा और एस डबल स्टार निकालना है। ओके। तो अपन को फॉर्मूले पते हैं, अपन डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे और अपने आंसर आ जाएंगे। ओके। अब एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट थिकनेस होती क्या है वो बताइए। ओके। तो डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को समझिए। देखो, ये मास फ्लो रेट आ रहा है यू स्ट्रीम से, ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये जाना चाहिए था वो यहाँ से, ये मास फ्लो रेट है वो इस मास फ्लो रेट यहाँ से सेम का सेम पास करना चाहिए था, बट बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन हुई। बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से हमने माना कि इस पर्टिकुलर जगह पर अपनी वेलोसिटी प्रोफाइल बन रही है, बाउंड्री लेयर तक ग्रेजुअली वेरिएशन इन वेलोसिटीज़ में, उसके बाद कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या है, ये यूनिफॉर्म जानी चाहिए थी इस वाले एरिया में यहाँ से यहाँ तक, बट ये क्या ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। मतलब बेड से अगर अपन यहाँ तक जाएं तो ये क्या है, अपनी लॉसेस हो रहे हैं वेलोसिटीज़ में, जिसकी वजह से क्या है, मास फ्लो रेट कम हो रहा है। अभी मास फ्लो रेट कम हो रहा है तो एक नियम तो आपको पता है, जितना मास फ्लो रेट आएगा उतना मास फ्लो रेट जाएगा। तो अब ये जो मास फ्लो रेट कहाँ से पास होगा, तो अब ये जो मास फ्लो रेट पास होगा वो वेलोसिटी प्रोफाइल, सॉरी बाउंड्री लेयर प्रोफाइल के ऊपर से पास होने लग जाएगा। तो ये जो इतना यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ है, वो यहाँ से कम हुआ है मास फ्लो रेट, वो बाउंड्री लेयर के ऊपर से बहने लग जाएगा, दैट इज यहाँ से। यही क्या है, अपनी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर मास फ्लो रेट का, वही क्या है, अपनी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है। इसको अपन ने क्या है, इस तरीके से समझाते हैं कि इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर अपना जो मास फ्लो रेट होता वो कितना होगा, यू स्टीम से होगा। तो अब अपन ने क्या मान ली कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, डेल है, और ये इसकी जो विड्थ है वो हमने मान ली कि ये 1 है, 1 यूनिट, ठीक है। और ये क्या है, इन दी प्रोफाइल इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर है मास फ्लो रेट। अब इन दी प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर क्या हो गया कि ये हो गई, ये अपनी क्या है, डेल है और ये डी वाई है, ठीक है। अब अपन क्या मास फ्लो रेट लिखेंगे दोनों केसेस में। तो इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर क्या लिखेंगे, वैसे तो अपन डायरेक्ट लिख सकते थे, दैट इज क्या हो जाता, रो इंटू डेल इंटू 1 इंटू यू टीटा, बट अपन इसको क्या इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमको आगे इसमें से ये दोनों क्या कंपेयर करके माइनस करने हैं। तो 0 to डेल रो इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट। ऐसे ही मास फ्लो रेट इन द प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर 0 to del रो इंटू डी वाई इंटू 1 यू। ओके। अब रिडक्शन इन मास फ्लो रेट क्या हुआ, तो इन दी एब्सेंस में से इसको माइनस कर दिया, तो यू इनफाइनाइट माइनस यू इंटू डी वाई, ये इक्वेशन बन हो गई। अब ये जो मास फ्लो रेट है दैट इज़ यहाँ से कम हो रही है, वो किसके बराबर होगी, जो यहाँ से पास कर रही है उसके बराबर। तो ये मास फ्लो रेट क्या होगी, दैट इज़ रो इंटू डेल स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट, इसके इक्वल की। तो डेल स्टार की वैल्यू जो आ रही है वो 0 to del 1 - u/u इनफाइनाइट डी वाई आ रही है। यही अपन को प्रूव करना था। ओके। अब ये जो रिडक्शन इन मास फ्लो रेट लिखा गया है, देखो ये अपनी जो वेलोसिटी प्रोफाइल है, इस केस में जो मास फ्लो रेट है
उसको क्या लिखेंगे अपन, 0 टू डेल रो इन dy इंटू 1 u, ठीक है। और अपन को इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि ये क्या है अपना डेल है, इस वाली प्रोफाइल से लिख सकते हैं। तो ये अपना क्या है, पूरा डेल है। अब अपन डेल स्टार डिस्प्लेसमेंट थिकनेस से अपनी प्लेट को ऊपर अपवर्ड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, डेल माइनस डेल स्टार। डेल स्टार से अपवर्ड किया है, तो अपन इस केस में अपन अब मास प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं, दैट इज क्या, रो इंटू एस माइनस एस स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट या यू स्टीम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। इस केस में अपन क्या है, केवल जो प्लेट है उसको ऊपर करके मास प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हैं, ओके। जो डेल्टा है दैट इज बाउंड्री लेयर थिकनेस है, वो एक्स में वेरी करेगा, ठीक है। यानी कि ये कैसे होगा, देखो ये अपना क्या है, मास प्रोबेबिलिटी आ रहा है ये यूँ, तो ये यूँ जाएगा, ओके। हवाई जहाज बनेगा, हवाई जहाज, ठीक है। मास प्रोबेबिलिटी जो सॉरी फ्लो प्रोफाइल हवाई जहाज बनेगी, ओके। हवाई जहाज कैसे बना, तो इस पर मास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस केस में मास प्रोबेबिलिटी यहाँ से, और डिस्प्लेसमेंट थिकनेस यहाँ से कम होगी, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस ज़्यादा होगी, फिर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट थिकनेस और ज़्यादा होगी, क्योंकि रिडक्शन और ज़्यादा होगा वेलोसिटीज़ में, ओके। ये वाला पार्ट रिडक्शन, ओके। प्रश्न बस ये है कि अपने यहाँ पर यू क्यों लिया है, यू इनफाइनाइट लेनी चाहिए थी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो कि अपन को क्या है, जितना आया है उतना ही जाना है, यानी कि 50 इज इक्वल टू 50, 40 इज इक्वल टू 40, ओके। तो अपन को अब देखो क्या लिखें, तो एम डॉट वी जो मोमेंटम पर सेकंड है, ए से पास करने वाला क्या है, तो ए से पास करने वाला क्या होगा, दैट इज रो इंटू डेल इंटू 1 इंटू यू टीटा का स्क्वायर, ओके। यू टीटा इंटू यू टीटा, यू स्टीम इंटू यू स्टीम, दिस इज फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी, एम डॉट इंटू वी, ओके। अब एम डॉट बी से क्या पास करने वाला है, एम डॉट वी बी से, वो क्या होगा, दैट इज 0 टू डेल डी वाई इंटू 1 इंटू यू इंटू ये क्या होगा यू, तो ये हो गया अपना क्या, एम डॉट, और ये वी दैट इज़ यू, ओके। अब 10 क्या होगा, तो 10 ये होगा, दैट इज़ रो इंटू स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट, ये हो गया अपना मास फ्लो रेट इंटू यू इनफाइनाइट, तो ये क्या हो गया, मोमेंटम पर सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया 40, ये हो गया 50, और 40 इक्वल टू 40 और 50 इक्वल टू 50 करना है, ठीक है। अब अपन ने 50 माइनस 50 किया, यानी कि जो रिडक्शन इन मोमेंटम पर सेकंड निकाला, तो वो वैल्यू क्या आ रही है, वो वैल्यू जो पहले अपन यू को रखने से आ रही थी वही वैल्यू आ रही है यहाँ पर भी, यानी कि ये जो वैल्यू आ रही है और 50 माइनस 50 करने पर जो वैल्यू आ रही है वो सेम है, दैट इज इक्वल 0 डेल रो यू यू इनफाइनाइट माइनस यू इंटू डी वाई, ओके। अब इसके लिए अपन ने क्या किया था, केवल यहाँ पर जो एस स्टार था उसकी जगह अपन ने क्या रखा था, 0 टू डेल 1 माइनस यू अपन यू इनफाइनाइट इंटू डी वाई रखा था, फिर उसको क्या है अपन ने इंटीग्रेट सॉरी सिंप्लीफाई कर लिया था, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ आपने वहाँ पर वही तो मतलब ओके, आपने वहाँ पर यू क्यों रखा, वही तो क्वेश्चन था, वो सब इसी के बारे में समझा रहा है, यू क्यों रखा वो ये सभी समझा दिया। पर और देख लीजिए कि अब हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है कि 40 माइनस 40, ठीक है, 40 लिया है। तो अब इसको अपन 40 कैसे बनाएंगे, इसको अगर अपन को 40 बनाना है तो इसमें से अपन को उसको क्या है 10 को माइनस करना पड़ेगा 50 में से, तो ये 40 बन जाएगा, ओके। तो यहाँ से अपन इसको में से इसको माइनस करेंगे तो एस माइनस एस स्टार कॉमन आएगा, ठीक है। दैट इज़ क्या बन जाएगा अपना एक नया बन जाएगा, दैट इज़ रो इंटू एस माइनस एस स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर, ओके। अब इस वैल्यू को अपन कैसे लिख सकते हैं, एस माइनस एस स्टार को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये अपना क्या हो गया मास फ्लो रेट हो गया। अब इस मास फ्लो रेट को अपन क्या है
यू इनफाइनाइट से क्या है, यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखते हैं, 0 टू डेल रो इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट अपॉन एम डॉट यू इनफाइनाइट। ये हो गया एम डॉट और ये हो गया वी। देखो यहाँ पर लिख कर बताया था क्या, देख लो, रो इंटू एस माइनस एस स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट। इसको यू के टर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। ओके, अब आपको एनर्जी थिकनेस भी समझ में आ गया होगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट एरिया से जो एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होगी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की वजह से, वही अपनी क्या होगी, एनर्जी थिकनेस होगी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे कि पहले इन दी काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड इन दी प्रेजेंस ऑफ बाउंड्री लेयर, तो वो क्या होगी 1/2 0 टू डेल रो इंटू डी वाई इंटू 1 यू स्क्वायर। ओके, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड इन दी एब्सेंस ऑफ बाउंड्री लेयर 1/2 रो इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। अब अपन ये किसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। ओके, तो दैट इज डेल एस स्टार डबल स्टार इंटू यू इनफाइनाइट, तो 1/2 रो इंटू डेल एस डेल डबल स्टार इंटू 1 इंटू यू इनफाइनाइट इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। इसको इक्वल कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो अपनी डेल स्टार की वैल्यू आ गई। वो क्या है, यू अपन यू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इनफाइनाइट इंटू डी वाई। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक स्टेडी लेमिनर बाउंड्री लेयर एक प्लेट के ऊपर फॉर्म हो रही है, ठीक है, जो द फ्री स्टीम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड यू इनफाइनाइट, द वेलोसिटी प्रोफाइल एट इनलेट ए बी पर क्या है, दैट इज यू इनफाइनाइट है। और जो सी डी पर है वो वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई, दैट इज यू से, दैट इज यू अपॉन यू इनफाइनाइट अपॉन इंटू 2 अपॉन वाई अपॉन डेल्टा माइनस वाई अपॉन डेल्टा का स्क्वायर, इस तरीके से दी गई है। अपन को क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एम डॉट बी डी और एम डॉट ए बी इन दोनों का जो मास फ्लो रेट है उसका रेशियो निकालना है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन को सारी वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, पहले एम ई डॉट ए बी से निकालने वाला मास फ्लो रेट निकाल लेंगे। और यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म है तो अपन को यहाँ पर इंटीग्रल करने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो वो निकाल लेंगे अपन, दैट इज एम डॉट ए वी। ओके, सॉरी रो ए वी। ओके, अब एम जो मास फ्लो रेट है एट सी डी पर निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से निकलेगा। दैट इज क्या करेंगे अपन, 0 टू डेल, ये वाली डिस्टेंस अपन को दी थी 0 टू डेल रो इंटू डी वाई इंटू 1 इंटू क्या कर देंगे यू का अपना प्रोफाइल दिया हुआ है, यू की वैल्यू रख देंगे। अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी जो क्या आ जाएगी वैल्यू, अपनी वैल्यू आ जाएगी उसकी एम डॉट सी डी से कितना पास हो रहा है। अब एम डॉट ए सी मिल गया, ए बी से मिल गया, सी डी से मिल गया, तो अपन बी डी से भी निकाल सकते हैं। तो इसमें से अपन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लगा के जितना आया उतना जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू आ जाएगी तो इस वैल्यू अपन इस वैल्यू का रेशियो रख देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेमिनर फ्लू को कंसिडर करो एक फ्लैट प्लेट के ऊपर, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। अब दो पॉइंट हैं ए और बी, उन पर जो वेलोसिटी सॉरी डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बन रही है, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस नहीं, उन पर जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है उनका रेशियो √3 है, ठीक है। और जो थिकनेस हैं उनको जोड़ दिया जाए ए और बी की को, तो वो 1 मीटर की इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाली है। तो एक बात तो क्लियर है कि किसी पॉइंट पर जो थिकनेस हैं वो क्या है, लोकल वैल्यूज हैं, हर जगह डिफर करेंगे। तो यानी कि ये दोनों थिकनेस क्या सेम तो होंगी नहीं, डिफरेंट होंगी। ओके, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि लेमिनार फ्लो और फ्लैट प्लेट, तो अपन इसमें क्या ब्लेसियस रेट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ब्लेसियस रूल के अनुसार जो थिकनेस किसी पॉइंट पर क्या होती है, जो बाउंड्री लेयर थिकनेस वो क्या होती है, डेल ए इजकल टू एक्स ए इजकल टू 5 अपॉन √RE(x) ए। ओके,
5/√REX की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट दी हुई है। ओके, तो जो डेल ए है वो क्या होगी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगी, ये हो गया सी, और ये डेल एक्स इधर पहुंच जाएगी, तो ये डेल ए है वो एक्स ए के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऐसे डेल बी भी क्या हो जाएगी, एक्स बी के प्रोपोर्शनल होगी। तो अपन क्या लिख देंगे, जैसे डेल ए अपॉन डेल बी इसका टू क्या हो जाएगा, एक्स ए अपॉन एक्स बी। ओके, अपन ने इसका आपको रेशियो दिया था, दैट इज √3। तो अब हम इससे क्या निकाल लेंगे, एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे, वही क्वेश्चन हमसे पूछा था। ओके, इन वैल्यूज को यहाँ पर रखकर मोमेंटम थिकनेस और काइनेटिक एनर्जी थिकनेस जानने के हमने कर क्या दिया, तो जान के हमने ये किया है कि यदि हमको मोमेंटम थिकनेस और यदि काइनेटिक एनर्जी थिकनेस दे दी जाती हैं, तो अपन किसी फ्लो में जब बाउंड्री लेयर बन रही है, तो बाउंड्री लेयर की वजह से मोमेंटम पर सेकंड में कितना लॉस हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड में कितना लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। एक पॉइंट याद रखिए, जैसे जैसे अपन फ्लो की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे तो जो शियर स्ट्रेस कम होता जाएगा, आगे बताएंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि जैसे अपना जो टेंजेंट है उसकी वैल्यू, टेंजेंट क्या है उसका स्लोप कम होने लग जाएगा, सॉरी ज़्यादा होने लग जाएगा, तो शियर स्ट्रेस क्या है, कम होने लग जाएगा। ओके, वो ज़्यादा से क्यों हो रहा है ऐसा अपन आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल लेमिनर फ्लो है और फ्लैट प्लेट। तो इसमें जो बाउंड्री लेयर थिकनेस होती है क्या, वो तो लोकल वैल्यू होती है, यानी यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग होगी। और बाउंड्री लेयर थिकनेस कहीं भी बाउंड्री लेयर के अंदर सेम तो नहीं होगी किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जीरो हो सकती है, एक्स इक्वल टू जीरो पर। ओके, अब लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट CFX क्या होगा, यानी कि इस पॉइंट पर सी लोकल स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होगा, तो वो निकालेंगे अपन टाउ नॉट एक्स अपॉन हाफ रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर से। ओके, अब एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट C/Fx और CD, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, तो C/Fx कैसे निकालेंगे, तो टाउ नॉट इंटू एक्स अपॉन हाफ रो यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। एक और तरीका है टाउ/Fx निकालने का, दैट इज इक्वल टू वो सॉरी C/Fx निकालने का 0 to इनफाइनाइट CFX इंटू DX अपॉन एक्स। इससे अपन यदि x इक्वल टू L रख दें तो अपन इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, पूरी प्लेट पर भी निकाल सकते हैं, पूरी प्लेट के लिए भी निकाल सकते हैं एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और यदि अपन यहाँ तक की वैल्यू निकालें तो यहाँ तक की, दैट इज दिस, ये भी अपन एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इससे जो निकलेगी वो लोकल वैल्यू निकलेगी, जैसे कि इस वाले पॉइंट के लिए ये जो अपन ने फॉर्मूले बताए हैं वो क्या जनरल केस में बताए हैं, क्योंकि बाउंड्री लेयर तो कहीं भी बन सकती है। ओके, अब एक साइंटिस्ट थे ब्लासियस, जिन्होंने लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन और फ्लैट प्लेट के लिए जो रिजल्ट्स थे, जो कुछ रिजल्ट्स दिए थे जो क्या एग्जैक्ट आंसर देते हैं। तो देखो, यदि 2D स्टडी इनकम्प्रेसिबल लेमिनर बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट, तो इस केस में अपनी क्या होगी वैल्यूज, वो देख लीजिए, दैट इज लोकल बाउंड्री लेयर थिकनेस डेल्टा, ये क्या होगी डेल्टा अपॉन एक्स 5/√REX। ठीक है, और RE की वैल्यू क्या होती है, दैट इज रो यू इनफाइनाइट स्ट्रीम वेलोसिटी इंटू एक्स अपॉन यू म्यू। ओके, अब लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज CFX। तो CFX क्या होगा, दैट इज CFX होगा 0.664√REX। अब एवरेज स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट दैट इज C/Fx और CD क्या होगा, तो C/Fx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CFX होता है। और पूरे एंटर प्लेट के लिए क्या होगा, दैट इज C/FL इज इक्वल टू क्या होगा 1.328 अपॉन RE है। ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे हुआ कि CFX की वैल्यू रखो 0.0664 इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगी 1.328 हो जाएगी। अब REX की वैल्यू क्या हो जाएगी, REL हो जाएगी। ओके, अब ये 2 टाइम्स कैसे हुआ है, दैट इज एवरेज फ्रिक्शन कोफिशिएंट, वो अपन आगे बताएंगे। ओके, अब एक्स्ट्रा डिस्कशन देखिए कि शियर स्ट्रेस टाउ नॉट एट एक्स पर कैसे निकालेंगे। तो आप पहले से जानते हो कि CFX क्या होता है, दैट इज टाउ नॉट एक्स
अपॉन हाफ रो यूनिट का स्क्वायर। टाउ नॉट यानी कि इस पॉइंट पर प्लेट के जस्ट ऊपर टाउ नॉट शेयर स्ट्रेस। ओके, तो आप इस सी एफ एक्स की वैल्यू जानते हो क्या होती है 0.664 REX। ठीक है अपन इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं सारी फ्रिक्शन और शेयर स्ट्रेसेस की, ये पॉइंट। और अपन को क्या निकालना है, टाउ नॉट एक्स निकालना है। तो टाउ नॉट एक्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, तो टाउ नॉट एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.332 रूट REX इंटू रो इंटू यू स्टीम का स्क्वायर। ओके, अब टू टाइम्स कैसे हुआ, दैट इज सी बार एफ एक्स इजकल टू टू टाइम्स और सी एफ एक्स। ओके, तो अपन बताते हैं। तो उससे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, तो सी एफ एक्स अपने क्या पढ़ा था 0.0664 अपन रूट REX। ठीक है, अब REX की वैल्यू क्या करनी है, दैट इज रो म्यू और एक्स अपॉन रो यू एक्स अपॉन म्यू यू, और यहाँ पे यू की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, तो अब अपन ने क्या है, इसको अपन सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0.0664 रो यू इनफिनिट, सॉरी रो यू इनफिनिट और म्यू की वैल्यू कांस्टेंट होंगी, केवल एक्स वेरिएबल है। तो इसको अपन क्या सी कर दिया, तो ये क्या आ गया अपनी सी एफ एक्स इसका सी अपन रूट एक्स आ गया। ओके, अब मैथ्स लगाएं अपन, तो सी बार एफ एक्स अपन कैसे निकालेंगे, जनरल तरीके से कैसे निकालेंगे, तो 0 to x सी एफ एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स। ओके ओके, आपको बताया था निकालने का तरीका जनरल तरीके में। ओके, अब सी एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी अपनी सी अपन रूट एक्स। ठीक है, सी अपन रूट एक्स है, तो ये क्या हो गया अपना, अब इस नीचे वाली एक्स को मत ले जाना इंटीग्रेशन में, ये ऊपर वाली जाएगी केवल इंटीग्रेशन में। ओके, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज 2√x होगा। तो ये क्या हो जाएगी c इंटू 2√x अपॉन एक्स। इसको अपन ने सॉल्व किया तो जो c बार एफ एक्स की वैल्यू आई वो 2c अपॉन रूट एक्स आई, यानी कि जो c बार एफ एक्स आया वो कितना आया 2 इंटू सी एफ एक्स आया। ओके, अब शेयर स्ट्रेस कैसे कम होता है, देखो ये जब स्लोप ज़्यादा था तो ये डी यू अपॉन डी वाई एट वाई इजकल टू 0 पर जो डी यू की वैल्यू थी दैट इज ऊपर वाली वेलोसिटी माइनस नीचे वाली वेलोसिटी, तो यहाँ पर वो वेलोसिटी ज़्यादा थी। ठीक है, ये और देखो जैसे कि ये और ये 0 है, ये ज़्यादा थी, जबकि ये ज़्यादा स्लोप हो जाने की वजह से क्या हुआ कि ये तो कम हो गई और ये 0, तो यानी कि डी यू की वैल्यू कम हुई, तो टाउ नोट क्या है, ये कम हुआ तो टाउ नोट भी कम हो गया। ओके, यानी कि शियर स्ट्रेस एट द वॉल फ्लो की डायरेक्शन में कम होता जाता है। अब ड्रैग फोर्स जनरल तरीके से, तो ड्रैग फोर्स क्या होगा, दैट इज एफ डी इजकल टू टाउ नॉट बार इंटू ए। यहाँ पर जो अपन स्ट्रेस लेंगे वो क्या होगा, शियर स्ट्रेस होगा, एवरेज शियर स्ट्रेस। ओके, तो एवरेज शियर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, टाउ नॉट बार, तो इस टाउ नॉट बार निकालेंगे अपन सी बार एफ एक्स इंटू 1/2 रो यू इनफिनिट का स्क्वायर। ओके, देखो जनरल वाले में लिखाया था ना ये फॉर्मूला। ओके, तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, ड्रैग फोर्स भी निकाल लेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक प्लेट है जिसका जो डायमेंशन है 2 मीटर इंटू 0.4 मीटर है। ठीक है, वो फ्लो के पैरेलल में रखी गई है और जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो क्या है, अपनी ईयर है जिसकी डेंसिटी दी गई है और काइनेटिक विस्कोसिटी दी है। ठीक है, तो काइनेटिक विस्कोसिटी को अपन को डायनामिक विस्कोसिटी में चेंज करेंगे, नहीं अपन डायनामिक विस्कोसिटी जो होगी उसको ये अपन काइनेटिक में चेंज कर लेंगे। ठीक है, पता कैसे चला, क्योंकि यूनिट क्या सेंटीस्टोक्स में दी गई है और जो यू इनफिनिट है दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या दी गई 30 किलोमीटर पर आवर दी गई है। अपन को क्या है बाउंड्री लेयर थिकनेस निकालनी है, तो पहले अपन को सबसे पहले क्या पता चलाना पड़ेगा कि ये लेमिनर फ्लो है कि नहीं, लेमिनर स्टडी फ्लो है कि नहीं, वो पता लगाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। तो लेमिनर स्टडी फ्लो के लिए अपन को क्या पता चलाना पड़ेगा कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है। तो पहले अपन क्या रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू निकालेंगे, तो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रो यू इनफिनिट इंटू एक्स अपॉन म्यू, तो रो अपॉन म्यू क्या होता है दैट इज न्यू।
तो 1/न्यू यू इनफिनिट इंटू एक्स, तो न्यू की वैल्यू दी गई है, यू इनफिनिट की वैल्यू दी गई है और एक्स की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू क्या है 0.4 मीटर है, क्योंकि प्लेट के ऊपर मुछ रहा है, अपन को और कोई वैल्यू तो दी भी नहीं गई है। यहाँ पर 0.4 मीटर ही लेना है, क्योंकि उसके अलॉन्ग ही बोल रहा है फ्लो के बारे में। 2 मीटर ले लिया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ से जो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू आई वो क्या है 2 लाख आई, जो कि क्या 5 लाख से कम है, जो क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर है उससे कम है। तो यानी फ्लो क्या है अपना लेमिनार है, ठीक है। और अपन क्या है केवल जो ब्लूसियस इक्वेशंस की फॉर्मूले उन्हें लगा देंगे, दैट इज डेल अपॉन एक्स इजकल टू 5/√RE एक्स, सारी वैल्यूज पता है, अपना आंसर आ जाएगा बाउंड्री लेयर थिकनेस का, ठीक है। ओके देखो, अपन ब्लेसियस रिजल्ट किस केस में लगा रहे थे, जब अपन को क्या है वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं दी थी, उस केस में लगा रहे थे अपन ब्लेसियस रिजल्ट। यदि अपन को क्या है वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर, तो अपन को वहाँ पर क्या है वेन कर्मना इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन लगानी पड़ेगी। उससे जो सॉल्यूशंस आते हैं वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस आते हैं, ठीक है। और वो हर प्रोफाइल के लिए डिफरेंट होते रहते हैं, क्योंकि वो आंसर्स क्या हैं प्रोफाइल पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। ओके, तो अपन क्या है अब वो क्वेश्चन नंबर 33 को जो वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई है उसके लिए अपन आंसर्स निकालेंगे सारी चीज़ों की, दैट इज जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो वेलोसिटी प्रोफाइल दी गई है वो बाउंड्री लेयर फ्लो और फ्लैट प्लेट, दैट इज क्या है यू अपन यू इनफिनिट दैट इज 3/2 वाई अपन डेल्टा माइनस 1/2 वाई अपन डेल्टा की क्यूब। अपन को निकालना है पहले बाउंड्री लेयर थिकनेस, ठीक है, डेल्टा, फिर लोकल वॉल सीरेस्टेस ताउ नॉट बार, फिर लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट CFX, फिर एवरेज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ओके, तो ये जो वेन कर्मन इंटीग्रल मोमेंटम इक्वेशन होती है वो क्या होती है टाउ नॉट अपॉन रो यू स्ट्रीम का स्क्वायर इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। थीटा की वैल्यू अपन जानते हैं दैट इज 0 टू डेल यू अपॉन यू स्ट्रीम 1 माइनस यू अपॉन यू स्ट्रीम इंटू DY। ओके, तो ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी थीटा की जगह पर उस इक्वेशन में, ठीक है। और पुट कर दी, और यू की जगह पर अपन ने क्या पुट कर दिया इसमें, मैं पहले ये जो इक्वेशन दी थी क्वेश्चन में दैट इज यू इनफिनिट वो वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जो आई वो आई 39/280 डेल्टा। अब इस वैल्यू को अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया, इसमें बाद में पुट करेंगे, पहले अपन क्या निकालेंगे टाउ नोट। तो टाउ नोट क्या होता है म्यू DU/DY डेल यू अपन डेल वाई एट वाई इक्वल टू 0 पर निकालने अपन टाउ नोट। शेयर स्ट्रेस एट किस पर निकालने हैं अपन यहाँ पर निकाले हैं, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 और डेल इक्वल टू 0, तो म्यू डेल यू अपन डेल वाई, तो यू की वैल्यू रखेंगे अपन दैट इज यहाँ से। तो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो टाउ नोट की वैल्यू आएगी दैट इज 3/2 इंटू यू अपन यू इनफिनिट इंटू डेल्टा, ठीक है। अब कैसे आई कि जब अपन क्या है वाई की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या है गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो वाई क्यूब है तो ये क्या होगा इसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे 3y² होगा, तो यानी वाई का टर्म आ रहा है, यहाँ से वाई का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो यानी कि यही वैल्यू जाएंगी अपनी, यहाँ पर वाई पुट करेंगे तो 0 हो जाएंगे। ओके, अब इक्वेशन 1 में अपन इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे दैट इज थीटा की को और टाउ नॉट की को, दोनों वैल्यूज को पुट किया। ओके, फिर अपन ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया तो उसमें क्या कांस्टेंट भी आएगा, तो एट एक्स इक्वल टू 0 पर डेल्टा इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया, तो वहाँ से अपन ने क्या सी की वैल्यू निकाली दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अपन ने क्या है सी इक्वल टू 0 पुट किया यहाँ पर, ठीक है। और अपन ने क्या है अंश और हर में एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एक्स का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ रो यू इनफिनिट इंटू एक्स अपॉन म्यू, ये रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू बन गई RE, तो डेल अपॉन डेल स्क्वायर x² 280 अपॉन 13 म्यू अपॉन रो यू इनफिनिट इंटू एक्स, और ये स्क्वायर अपन ने इधर पहुँचा दी। तो डेल अपॉन एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है सॉल्व करने के बाद 4.64
डेल REX आ रही है, जो कि इसके क्या लगभग सेम है, पर ये तो एग्जैक्ट वैल्यू थी, तो ये क्या अप्रोक्सीमेट आ रही है। ओके, अब इस डेल की वैल्यू को अपन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो वहाँ से अपनी क्या आ जाएगी, दैट इज शियर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज टाउ नॉट की एट एक्स पर। तो 3/2 म्यू अपॉन म्यू यूनिट पाई नेट अपन 4.64 एक्स अपॉन डेल REX। तो अपन को क्या करना है, वो यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर बनाना है। तो ये क्या म्यू अपॉन यू यूनिट पाई नेट है। अपन क्या करेंगे यहाँ पे कि रो एक्स का आंसर में मल्टी रो इंटू एक्स, सॉरी एक्स तो पहले से है, रो इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे और गुणा कर देंगे, तो रो इंटू इनफाइनाइट की स्क्वायर। तो यू इनफाइनाइट से एक इनफाइनाइट गई, तो यहाँ से क्या बना अपनी एक रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू बनी। तो रेनॉल्ड नंबर ये हो गया और ये नीचे रेनॉल्ड नंबर, तो ये क्या हो गया, रूट REX हो गया। ठीक है, ये वैसे तो ऊपर जाता है, अब ये नीचे रह जाएगा। तो टाउ नोट की वैल्यू आ गई, दैट इज 0.323 रो सॉरी अंडर रूट में REX रूट सॉरी रो इंटू यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। पिछली वाली के क्या है देखो, पिछले वाला क्या है, पिछले वाला ये रहा, दैट इज 0.332। अब की बार कह रहा है 0.232 आ रहा है। ठीक है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आ रहे थे। लोकल स्केल फ्रिक्शन क्या होगा, CFX की वैल्यू क्या होगी, तो टाउ नॉट एक्स, यानी कि इसमें अपन को किसका डिवाइड कर देना है, 1 रो यू इनफिनिट का स्क्वायर कर देना है, ये चली जाएगी। तो ये अपनी क्या जाएगी, ये वैल्यू 0. ये 2 पर पहुंच जाएगी, 0.646 रूट REX। ओके, एवरेज स्क्रीन फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका डबल कर दो। ओके, इस वाले का एक चीज़ याद रखो कि ये वैल्यू तो हर प्रोफाइल के लिए अलग आ रही हैं, इनको अपन को याद नहीं करना है, जबकि अपन को जो मैं पहले बेलीज वाली थी वो सारी चीज़ें याद कर लेनी है। आप इनको भी याद कर लेना, पेपर में बच जाए तो आपकी किस्मत है, हमारा कोई मैटर नहीं है इसमें। ओके।